पप्पू यादव नामांकन करने आज जा रहे हैं। को जात पात से ऊपर और पहली बार पूरे देश के दिलों में पप्पू यादव बेटे की तरह भागलपुर के उनके नॉमिनेशन और उसके सभा में जा रहे हैं हम लोग सब। इसीलिए कि मैंने अपनी पार्टी को सर नामांकन भरा है, बहुत चर्चा चल रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में नामांकन का आज आखिरी दिन है और किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, बांका और भागलपुर में नॉमिनेशन चल रहा है। इन पांचों में से सबसे हॉट सीट पूर्णिया है। पप्पू यादव ने पूर्णिया सीट से निर्दलीय नामांकन किया है। पप्पू के नामांकन पर बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने साफ कह दिया है कि पार्टी से बाहर नामांकन करने का इजाजत किसी को नहीं है। बता दें कि महागठबंधन में पूर्णिया सीट आरजेडी के कोटे में गई है। यहां से बीमा भारती पहले से ही नामांकन किया है और पप्पू यादव ने नॉमिनेशन के बाद कहा कि ये मेरी राजनीतिक हत्या की साजिश थी। वहीं सीमांचल की आजादी, जातीय विवाद, भ्रष्टाचार और नफरत का खात्मा करना है। हर परिवार की खुशी और गरीबी मिटाने का मेरा संकल्प है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें। प्राप्त है, निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा, इसीलिए कि मैंने अपनी पार्टी को। सर नामांकन भरा है, बहुत चर्चा चल रहा था, क्या कहेंगे? पहला प्रतिक्रिया। सर ये लाखों की भीड़ क्या कहती है? हमने नहीं भरा है, पूरे देश की आशीर्वाद ने, और जिस तरीके से मेरे पार्टी भी खत्म हो गए, हमें सिर्फ उस परिवार का आशीर्वाद प्राप्त है। और बहुत सारे लोगों ने जिस तरीके से साजिश की हमें पॉलिटिकल डेथ और मर्डर करने की, हमेशा से पूर्णिया की जनता पप्पू यादव को जात पात से ऊपर और पहली बार पूरे देश के दिलों में पप्पू यादव बेटे की तरह बैठाया है। सबकी एक ही आवाज है, पूर्णिया और पप्पू, पप्पू और पूर्णिया। और आज पहली बार ना कोई दल है, ना कोई जात है, ना कोई धर्म है, ना कोई मजहब है, सिर्फ एक बेटा है, एक इंसानियत है। मैं इतना ही जानता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं जानता हूं। मेरा कोई कसूर नहीं था, मेरी कोई गुनाह नहीं थी। मैं सबके साथ खड़ा रहा, कोरोना में देश के साथ, बाढ़ में, संकट में देश के साथ, हर परिस्थिति में हर परिवार के साथ हम खड़े रहे। जिंदगी जो बची है वो मैं भ्रष्टाचार को मिटाने और बिहार के हर परिवार के खुशियों के लिए, सीमांचल, पूर्णिया और कोसी की दुनिया के नंबर 1 करने के लिए मैं काम करूंगा। ये मैं आपको बता दूं। कहीं ना कहीं आपको आरजेडी ने आपका पॉलिटिकल करियर खत्म करने की नहीं, मुझे नहीं लगता सर, निकलिए, मुझे ऐसा नहीं लगता, सर कोई फैक्टर बनेगा या? सर सब बहुत सारे लोगों ने, नफरत का मतलब राजनीति नहीं है और राजनीति में दुश्मनी नहीं देखी जाती। मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगा। मेरा संकल्प राहुल गांधी है। वहीं पप्पू यादव के पूर्णिया से नामांकन को लेकर के बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर के आला कमान ने तय कर दिया है। औरंगाबाद से निखिल कुमार उम्मीदवार थे, लेकिन उन्होंने नामांकन नहीं की। जो सीट कांग्रेस को मिली है उसके बाहर नामांकन करने की इजाजत नहीं है। सबसे पहले आप प्रदेश अध्यक्ष को सुने। नॉमिनेशन में जा रहे हैं क्या सर? अजीत शर्मा जी महागठबंधन के उम्मीदवार हैं भागलपुर के, उनके नॉमिनेशन और उसके सभा में जा रहे हैं हम लोग सब। क्या माहौल रहने वाला सर इस बार? माहौल भाजपा का सफाया होने वाला बिहार से। 400 पार की बात हो रही है, 400 पार और 40 पार की ने बोला था कि मुंगेरी लाल का हसीन सपने देखने जैसा है। पप्पू यादव के साथ आप लोगों ने क्या नामांकन करने आज जा रहे हैं? कर रहे हैं। आला कमान का मुहर लगा हुआ है। महागठबंधन को जो सीटें मिली उसके बाहर जो भी हम लोगों का बड़ा औरंगाबाद जैसा सीट हम लोगों का कट गया। वहाँ पे आदरणीय निखिल बाबू उम्मीदवार थे, उन्होंने तो नहीं किया नामांकन। तो नामांकन को किसी को भी महागठबंधन के बाद इजाजत नहीं। कार्रवाई होगी क्या? तो देखिए
शर्मा जी महागठबंधन के उम्मीदवार हैं भागलपुर के, उनके नॉमिनेशन और उसके सभा में जा रहे हैं हम लोग। माहौल भाजपा का सफाया होने वाला है बिहार में। 400 पार की बात हो रही है, 400 पार और 40 पार कल की ही ने बात। बोला था कि मुंगेरी लाल का हसीन सपने देखने जैसा है। पप्पू यादव नामांकन करने आज जा रहे कर रहे हैं। आला कमान का मुहर लगा हुआ है। महागठबंधन को जो सीटें मिली उसके बाहर जो भी हम लोगों का बड़ा औरंगाबाद जैसा सीट हम लोगों का कट गया। वहाँ पे आदरणीय निखिल बाबू उम्मीदवार थे, उन्होंने तो नहीं किया नामांकन, तो नामांकन को किसी को महागठबंधन के बाद इजाज़त नहीं। चलिए ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें निष्कर्ष भारत। खबर हमारी, निष्कर्ष आपका। धन्यवाद।